नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में लगने वाले टैक्स पर। आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर कौन कौन से टैक्स लगते हैं, क्या टैक्स लगता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड में दो प्रकार के टैक्स लगते हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर दो प्रकार के टैक्स लगते हैं। एक लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब डिपेंडिंग कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो या डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और डेट ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, यदि आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो आपका लगता है 1 साल से ऊपर। 1 साल से नीचे लगता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब ये कितना होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका 1 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्टेड रहता है। आपकी सभी इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न आता है, यदि वो 1 लाख के अंडर है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख से ऊपर यदि वो है तो 1 लाख माइनस करके रिटर्न में से, और जो बची हुई अमाउंट है उस पर 10% टैक्स लगता है। इसी तरह यदि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो वो 15% लगता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जेम्पशन नहीं है 1 साल के अंदर, जैसा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में है 1 लाख तक का। उसी तरह से इक्विटी म्यूचुअल फंड की जैसे हमने बात की, डेट म्यूचुअल फंड की हम बात करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है? डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो 3 साल से ऊपर लगता है। मीन्स 3 साल से ऊपर आपका लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 3 साल से नीचे आपका लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये जिस इनकम टैक्स ब्रैकेट में आप होते हैं उसी के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, आपकी उसी इनकम में काउंट हो जाता है और उसी से आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट होता है। मगर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो आपका लगता है 20% प्लस इंडेक्सेशन बेनिफिट। ये इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है? देखिए, इंडेक्सेशन बेनिफिट होता है कि इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेटेड करते हैं उस टाइम से और इस टाइम तक, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट रिडीम करते हैं या विड्रॉ करते हैं तब के बीच महंगाई क्या रही उसे आपके रिटर्न में से एडजस्ट कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपका 7% रिटर्न रहा और 5% महंगाई की दर रही, तो क्या होगा कि आपके जो टैक्स लगेगा वो 2% पे लगेगा, यानी 7% माइनस 5%, 2% पे आपका 20% टैक्स लगेगा। इस तरह से आपका जो टैक्स है वो म्यूचुअल फंड्स में कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।